9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। कमलनाथ अगर राजनीति से संन्यास ले लेते हैं तो क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें 15 साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी कमलनाथ के नेतृत्व में ही हुई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार 15 महीने में भी ठीक से नहीं चल सकी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के कारण विधानसभा में कमलनाथ की सरकार के अल्पमत में आ गई। सरकार गिर जाने के बाद कमलनाथ पर संतुलन बनाकर सरकार ने ना चला पाने के आरोप दबी जुबान से कांग्रेस लगा रही है। अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में भी उनका समर्थन करने वाला नेता नहीं है। बता दें कि कमलनाथ ने अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा में राजनीति छोड़ने की इच्छा भी अब जाहिर की है। उन्होंने रविवार को छिंदवाड़ा जिले के पारगुड़ा में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में कहा कि जिले की जनता और कार्यकर्ताओं से उनके सदैव पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस आधार पर अगर सब चाहते हैं कि मैं आराम करूं तो मैं रिटायर्ड होने के लिए तैयार हूं। वहीं इस पर प्रतिक्रिया में सब लोगों ने खड़े होकर कहा कि आपको आराम नहीं करना काम है और फिर ये सरकार बनाना है। अपने रिटायरमेंट के सवाल पर कमलनाथ कहते हैं कि जिले की जनता ने मुझे सब कुछ दिया, जिसकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पर हूं। जिस दिन जनता कहेगी उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जाहिर है कि 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर ही भीतर असंतोष पनप रहा है। नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी इक्का दुक्का नेता उठा रहे हैं। कमलनाथ वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष भी है। कमलनाथ के नेतृत्व पर सबसे ज्यादा सवाल दिग्विजय सिंह समर्थकों की ओर से ही खड़े किए जा रहे हैं। बता दें कि श्योपुर जिले के विधायक बाबूलाल चंडेल ने कहा कि अगर उपचुनाव में दिग्विजय सिंह को आगे रखा जाता है तो कांग्रेस की पराजय ना होती। राज्य में जिन 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे पिछले महीने आए उसमें कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली है, जबकि 27 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में गई है। बता दें विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने वाले विधायकों का आरोप था कि कमलनाथ की आड़ में सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ रणनीति की तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। बता दें मार्च में सत्ता हाथ से निकल जाने के बाद भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ विधायक दल के नेता भी रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह को प्रतिपक्ष का नेता बनाए जाने का दबाव भी उन पर था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कमलनाथ के मामले में दखल नहीं दिया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी कहते हैं कि कमलनाथ पद से चिपके रहना चाहते हैं, जबकि उनकी स्वीकार्यता ही नेताओं के बीच नहीं है। कमलनाथ ने 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उपवाद स्वरूप बार छोड़कर जीतते रहे, लेकिन वे मध्य प्रदेश की राजनीति में मैदानी स्तर पर सक्रिय नहीं रहे। दिल्ली में अपने प्रभाव का उपयोग कर समर्थकों को टिकट और महत्वपूर्ण पद दिलाते रहे। कमलनाथ के विकल्प के तौर पर एक ही नाम हमेशा सामने आता है। ये नाम है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का, लेकिन उनकी बहुसंख्यक विरोधी छवि के कारण पार्टी नेतृत्व सौंपना झिझकती है। दूसरा नाम अजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र का है। जी हां, परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र चुरहट से चुनाव हारने के बाद हास्य है। कमलनाथ से भी इनकी दूरी दिखाई देती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के पुत्र अरुण यादव को पार्टी एक बार फिर 5 साल अध्यक्ष बनाकर देख चुकी है, लेकिन वे अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। नई पीढ़ी में दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह को नेतृत्व दिए जाने के बाद या इसकी मांग को यदाकथ उठती रही है। कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद है और कमलनाथ की तरह उनका चेहरा भी कोई खास लोकप्रिय नहीं है। कमलनाथ की चिंता अपने पुत्र नकुलनाथ की राजनीति की है। जी हां, उपचुनाव के प्रचार में नकुलनाथ ही कमलनाथ के साथ हर महत्वपूर्ण जगह मौजूद रहे थे। दिल्ली की राजनीतिक स्थितियों भी कमलनाथ के अनुकूल दिखाई नहीं दे रही। राहुल गांधी से उनकी दूरी अभी भी बनी हुई है। वही कमलनाथ आगे आकर पार्टी अध्यक्ष और विधायक दल की जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाह रहे। ऐसे में नकुलनाथ की स्थापित होने से पहले कमलनाथ राजनीति छोड़ेंगे, ये संभव दिखाई नहीं देता। कमलनाथ की मीडिया प्रभारी नरेंद्र सलूजा कहते हैं कि कमलनाथ कुर्सी की राजनीति नहीं करते, वे सेवा करने मध्य प्रदेश में आए थे। वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखा जाए तो तय है कि 2 में से कोई एक पद कमलनाथ को छोड़ना होगा। कमलनाथ विधायक दल के नेता का पद छोड़ सकते हैं। इस पद के लिए उनकी और विजय लक्ष्मी साधो का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। साधो अनुसूचित जाति वर्ग से है। आदिवासी वर्ग से बाला बच्चन का नाम भी विकल्प के तौर पर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।